ताहिर अंसारी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा। फिलहाल जनता देख रही है कि अब दोनों आप मंच साझा कर रहे हैं। आखिर मामला क्या है? दोनों का विचार मेल खा गया या कुछ और बात है? नहीं, देखिए मेल खाने की बात, देखिए सवा सर। नमस्कार साथियों, मैं हूं ललन कुमार। आज हमारे बगल में जो शख्स दिखाई दे रहे हैं, कैमरामैन से चाहेंगे थोड़ा फोकस करेंगे। ये परिचय का मोहताज नहीं है, आप देखते ही पहचान गए होंगे कि ये कौन है। और ये भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र और पूरे गढ़वा जिला में इनको लोग चेहरा से पहचानते हैं। ये हैं अनंत प्रताप देव, प्यार से इन्हें छोटे राजा कहा जाता है। आज एक ओकेजन हुआ था डंडई प्रखंड में, एक संजय ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन था जहां पे हमें ये मिल गए और बड़ी सौभाग्य से इनसे हमारी मुलाकात हुई है। बहुत पहले एक बार मुलाकात हुई थी, उस समय हम काफ़ी छोटे थे, बातचीत नहीं हो पाई थी, लेकिन आज बातचीत करने के लायक हुए तो कुछ जो क्वेश्चन था हमारे मन में हम पूछना चाहेंगे। और ऐसे भी जब से ये भारतीय जनता पार्टी छोड़े हैं तब से जनता के बीच में इनके प्रति लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन लोगों के बीच में हो गया है। बहुत सारा कन्फ्यूजन को हमने कलेक्ट करने का कोशिश किया है, उसमें से कुछ जो कलेक्टेड क्वेश्चन है हम पूछने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से आप हमेशा क्षेत्र में आपको इन्वाइट किया जाता है, किसी ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन हुआ, कभी दुर्गा मंडप हुआ, कभी मतलब छोटे छोटे या बड़े बड़े किसी तरह के ओकेजन में आपको हमेशा इन्वाइट किया जाता है। ये संकेत देता है कि आप जनता के दिल में अभी भी जगे हुए हैं, जनता दिल में आपको बसा के रखी है। बावजूद इसके पिछले 2 बार से जनता आपको एक सीट दिला नहीं पा रही है। आखिर कमी कहाँ से हो रही है, आपकी तरफ से या जनता की तरफ से? नहीं, हमारे तरफ से तो कमी नहीं हुई है, क्योंकि जिसके साथ हम जुड़े थे, जिस पार्टी के साथ, वो 5 साल हमने बहुत मेहनत से जमीन तैयार किया था, लेकिन धोखा दे करके अंतिम समय चुनाव में पैसे पर चुनाव हुआ, पैसे का खेल हुआ, चुनाव नहीं मिला। लोगों ने कहा जब हम नगर उटारी आए दिल्ली से कि चुनाव लड़िए, तो हम लड़े। लेकिन इसके बावजूद भी 54-55 हज़ार वोट हमें मिला। और आपको याद होगा जब हम चुनाव लड़ रहे थे, और चुनाव लड़ने में एक शक्ति प्रदर्शन होता है, नॉमिनेशन, जिसमें पूरे भवनाथपुर विधानसभा के लोग इसका आकलन किए थे। करीब से 50,000 से ऊपर की भीड़ थी हमारे नॉमिनेशन में, और लोगों ने ये तय कर दिया था कि निर्दलीय ही चुनाव हम लोग जीत जाएंगे। जो हमको सूचना मिली है कि ईवीएम मशीन में भी खेल हुआ, इस तरह का हमारे साथ षड्यंत्र रचा गया, जिसके चलते हम चुनाव हार गए। हार तो लगी रहती है जनता के बीच में। कोरोना के चलते हम बहुत नहीं जा पाए, लेकिन जैसे जैसे कोरोना कम होते गया वैसे वैसे हम लोग गांव गराज, और आज हम लोग यहाँ डंडई में भी आए हैं, और बहुत खुशी हुई जो इतने अच्छे यहाँ पे आधुनिक ज्वेलरी शॉप का उद्घाटन हुआ है। निश्चित रूप से ये बहुत अच्छा शुभ संकेत है कि इस ऐसे सुदूर इलाके में भी इस टाइप का ज्वेलरी शॉप खोला गया है। चलिए, अभी जैसा कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एंड मौके पर हमें धोखा दिया, ऐसा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को भवनाथपुर में अगर देखा जाए तो आपने खड़ा किया था। 5 साल आपने उसको मेहनत किया। आप खेत जिसे जोता जाता है, जब बुनने के बारी आए तो फिर आप भारतीय जनता पार्टी को छोड़ क्यों दिया? अगर मान लीजिए टिकट नहीं मिला, जैसे वहाँ पे हमारे अलखनाथ पांडे, उनको भी टिकट नहीं मिला, सत्यनाथ तिवारी को मिला, फिर भी वो अभी भी भाजपा में टिके हुए, फिर आप इतना अच्छा खेत तैयार करके सर भाजपा को छोड़ क्यों दिए? हम लोग राजनीति को कभी धंधा नहीं बनाए। आपको मालूम होगा, यहाँ के बुजुर्ग लोग जानते होंगे कि भैया शंकर प्रताप देव, मेरे जो पिताजी थे स्वर्गीय मानिक बच्चा जी, कहते थे 4-5 बार इस क्षेत्र के विधायक रहे, बड़े भाई भी रहे और मैं भी रहा। तो जनता से जुड़े हुए काम हम लोग करते हैं, सामाजिक कार्य के लिए हम लोग लगे हुए रहते हैं। तो जनता की इच्छा थी, मेरी इच्छा नहीं थी कि चुनाव लड़े। और उस पार्टी का नाम आप ले रहे हैं जिस पार्टी के सुप्रीमो, जो इस देश के प्रधानमंत्री, यूँ कहते हैं कि दागियों के लिए भारतीय जनता पार्टी का कोई एंट्री नहीं है। जब दागी को ही और जब भ्रष्टाचार को ही आप लेके समझौता कर रहे हैं, तो ऐसे पार्टी में रहने की क्या आवश्यकता है? तभी यहाँ के लोगों ने कहा कि आप चुनाव लड़ें, परिणाम जो भी होगा वो देखा जाएगा। इसलिए हम लोग चुनाव लड़े, और जनता के बीच में बराबर रहते हैं और रहेंगे। इसलिए हम लोग जनता के बीच में रहकर हम लोगों ने जनता के बीच में अपना सपोर्ट मांगा। जनता ने जितना हमको सपोर्ट करना है, छल बल कल से हमको हराया गया, टिकट में भी छल बल किया गया। और जैसा आपने कहा कि जोते हम, खेत किए हम, 5 साल मेहनत किए हम, और कोई काटा।
तो इसी से आप समझ जाइए कि पार्टी की क्या नीति है, कि पार्टी का क्या सिद्धांत है। वरिष्ठ नेता लोग भी इस चुनाव के दरमियान में टिकट काट दिया गया। सर अगर देखा जाए तो एक और क्वेश्चन हमसे पूछेंगे, जैसे आप पूर्व विधायक रह चुके हैं, 5 साल आपने राज भी करा है। अभी कुछ दिन पहले भानु प्रताप शाही आए थे, उनसे हमने एक क्वेश्चन रखा था। वो आए थे कोई किसान गोष्ठी में, तो हमने उनसे रखा था कि जैसे आप भी आ जाए तो यहाँ पे जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे अधिकतर इसमें किसान है। किसानों की खुशी तब होगी जब उनके खेत में पानी पहुंचेगा। हमने उनसे क्वेश्चन रखा था जो 30 साल से कनहर परियोजना चल रहा है, जो सिर्फ विवादों में रह रहा है, राजनीति का एक मुद्दा बन के रह जा रहा है। और ये केहुनिया नाला जो 13 साल से पड़ा हुआ है, पानी उसमें पैसा भी लगा जनता का, पानी वहाँ से एक कदम आगे नहीं बढ़ रहा है। आप भी विधायक रहे हैं 5 साल, कुछ किए किसानों के लिए। और जब हम भानु प्रताप शाही से इस बात को रखे तो भानु प्रताप शाही जी ये बोले कि वो फॉरेस्ट विभाग में फंसा हुआ है, केहुनिया नाला का जो मैटर बताया, इसमें कितनी सच्चाई है? चूंकि आप उनके संपर्क है तो कुछ बता सकते हैं। जनता के बीच में ये गोलमटोल जवाब देकर हमेशा निकल जाते हैं भानु प्रताप शाही। एक चीज आपको बता रहे हैं, चाहे कोहिनिया नाला हो चाहे कनहर का प्रोजेक्ट हो, आपको याद होगा कि जब राष्ट्रपति शासन था, जब हम इस क्षेत्र के विधायक थे, उस समय यही कनहर परियोजना को लेकर हम लोगों ने पदयात्रा किया था। नगर उटारी से, बाबा बंशीधर के नगर से सीधे हम लोग रांची तक पदयात्रा किए थे। और उस समय हमारे साथ, हम कांग्रेस के विधायक थे, उस समय हमारे साथ के एन त्रिपाठी भी पलामू आपको डाल्टनगंज के विधायक थे। तो हम तो पदयात्रा किए, हमारा मरते मरते बचे, हमारा पैर जख्म हो गया। हम तो कनहर परियोजना का मांग कब से कर रहे हैं, और इसकी शुरुआत मेरे पिता भैया शंकर प्रताप देव जी ने किया। 3 राज्य के जिस समय झारखंड नहीं बना था, बिहार था और मध्य प्रदेश था, उत्तर प्रदेश था, तीनों राज्य के मुख्यमंत्री के साथ बैठक करके 1982 में, आज भी हमारे पास पेपर है, उन्होंने शुरुआत कराई थी। तो हमारा फैमिली, हमारा पूरा परिवार कनहर परियोजना के लिए आज भी लगा हुआ है। और जनप्रतिनिधि हम नहीं बन पाए ये अलग इशू है, लेकिन हम लोग बराबर जनप्रतिनिधि राष्ट्रपति शासन के भी दरमियान हम लोग पदयात्रा करके माननीय महामहिम राज्यपाल से मांग किए थे कि कनहर परियोजना को धरातल पर उतारा जाए। और सबसे बड़ी चीज इस क्षेत्र में जो भैया शंकर प्रताप, जो बड़ी बड़ी डैम, आप पनहटवा डैम ही देखिए जो गंडई तक पानी आपको आ रहा है, उसी तरह हम लोगों ने अपने रिजम में पूरे झारखंड में सिर्फ SC ST को, मतलब कि SC ST को ही कुआं मिलता था, हमने सार्वजनिक कराया किसानों के हक के लिए। और कम से कम पूरे गढ़वा जिला में, पलामू में नहीं था, सब समुदाय को, सब परिवार को, सब किसान को, सब जाति को, किसान को अगर मिला तो कुआं इसी भी भवनाथपुर विधानसभा में गढ़वा जिला में मिला। वो हमारा देन था, चूंकि हमने विधानसभा में क्वेश्चन उठाया था। इससे सबसे ज्यादा आज भी कुआं वही विधानसभा का जो हम लोगों ने प्रयास किया था और कुआं हम लोगों ने दिलवाया, आज उसी का नतीजा है कि कुआं आज आपको मिल रहा है। तो किसान का तो सबसे बड़ा कार्य हम लोगों ने कुआं का किया। नहीं, वो तो सही बात है सर, लेकिन फिर भी जनता ने शायद आपको अच्छी तरह से समझ नहीं पाया, या कमी कहाँ से लगे वो तो बाद में चर्चा। नाला का जहाँ तक बात है, कोहिनिया नाला जनप्रतिनिधि बने, अब मेरे ख्याल से यहाँ के वर्तमान जनप्रतिनिधि 2 बार नहीं 3 बार उनको चांस मिला। तो अब 15 साल चांस जब मिल रहा है और कोहिनिया नाला को आप फॉरेस्ट विभाग में बोलते हैं, फॉरेस्ट विभाग की थी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और केंद्र सरकार ने, जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ही क्लियर कर दिया था कि जनहित के कार्य के लिए हमको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देने के लिए हम दे सकते हैं, किसी भी, चाहे वो वन विभाग की जमीन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, उसमें NOC जो है आप दे देंगे। क्योंकि कई रोड वन विभाग में बनता था, हम लोगों ने बनवाया। वहीं भवनाथपुर टाउनशिप से जो रोड बना आपका, यहाँ भी रोड बना, ये गंडई वाला, उसमें भी कुछ वन विभाग का फंसता था, तो हमने NOC दिलवाया। टाउनशिप वाला भी रोड NOC दिलवाया। तो ये तो उदासीनता है, जनप्रतिनिधि की उस उदासीनता है कि वो कितने सक्षम निकले कि वो अपने कार्य करा सके, नहीं सक्षम निकल पाए, तो इसीलिए उन्होंने कार्य नहीं करा पाया। कोहिनिया नाला कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था, विधायक है, क्वेश्चन उठा सकते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया। तो सीधी सी बात है, कोहिनिया नाला नहीं हो पाया आज तक।
चलिए, बहुत अच्छी बात है, अपना आईना दिखाया है। शायद भानु प्रताप शाही जी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो शायद उनको समझ में आएगा, क्योंकि जनता के बीच में भले आप कुछ भी जवाब देकर निकल जाए विधायक जी, लेकिन जब आपके समकक्ष यदि सटीक जवाब दें तो आपको उस पर विचार करने की जरूरत पड़ेगी। अब सबसे बड़ी बात है कि इस क्षेत्र में 3 बार विधायक रह गए, नौजवानों के हित के लिए क्या कार्य किया। अरे हम तो पावर प्लांट की शुरुआत किए थे, पावर प्लांट का निर्माण कराए थे। 4000 एकड़ जमीन था भवनाथपुर विधानसभा में। अगर पावर प्लांट का निर्माण होता तो यहीं के नौजवान बेरोजगार आज छत्तीसगढ़ गुजरात नहीं जाते, जिनकी आज दुर्घटना में हर गांव में कहीं न कहीं अगर आप पता कीजिएगा तो कोई ना कोई दूर से कहीं न कहीं इलाके से लाश आता है नौजवान का। इस व्यवस्था की हम शुरुआत किए, उसका आधारशिला रखवाए, और उसके आधारशिला रखने के बावजूद जो है यहाँ के जो वर्तमान के जनप्रतिनिधि बराबर खींचातानी करते रहे कि यहाँ किसी तरह ना हो, ये प्रतिशोध की भावना रही, किसी तरह खींचातानी करते रहे। लेकिन हम लोग जो संकल्प लिए हैं आज भी हम उसमें अडिग हैं। जिस दिन भगवान की कृपा से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से अगर मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से हम लोग नौजवानों को, बेरोजगारों को व्यवस्था हम लोग देंगे, और जो यहाँ पर लंबित योजनाएं हैं उसको पूरा करने का काम करें। जी धन्यवाद सर। आपने बहुत एक सवाल जो हमेशा हम हर किसी से पूछते हैं, अभी गिरोर पांडे के बेटे अभय पांडे आए थे, हमने उनसे भी सवाल रखा था, भानु प्रताप शाही जी से भी रखा है, आपसे भी एक बार हम क्वेश्चन रखेंगे कि तुलसी दामर जो है यहाँ पे भवनाथपुर में रोजगार का बहुत बड़ा केंद्र माना जा सकता है। यदि उसको चालू करा दिया जाए तो जो पलायन हो रहा है, जिस पे भी बात कर रहे थे आप, वो पलायन रुक सकता है। आप भी 5 साल रहे हैं, उस तुलसी दामर के लिए कुछ किया गया आपके द्वारा? बिल्कुल, तुलसी दामर के लिए बराबर हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले। तुलसी दामर की जब कभी भी आंदोलन हुई तो हम लोग उसमें शरीक हुए। उनका जो वाजिब मांग था उसको भी हम लोगों ने दिलवाने का काम किया। नहीं मिला था उनको, बीडी रजिस्टर में नाम नहीं था, बीडी रजिस्टर के प्रयास, और हम लोगों ने प्रयास करके कोड को मिटाने का काम किया। और यहाँ के, चूंकि आपको मालूम है कि एशिया का सबसे बड़ा क्रेशर प्लांट हमारे पिताजी ने खुलवाने का काम किया था, रोजगार दिलवाने का काम किया था, आज बंद पड़ा है। आज लोग पलायन करके जा रहे हैं, आज बंद पड़ा। आखिर व्यवस्था आप देंगे ना, 4000 एकड़ जमीन में कहीं ना कहीं तो व्यवस्था दीजिएगा, तभी तो आप कहते हैं कि सीमेंट कारखाना खुलवाएंगे। सीमेंट कारखाना गिरवर पांडे जी, स्वर्गीय गिरवर पांडे जी अपने ही समय में रामविलास पासवान जी के माध्यम से, वो जो एक्सपर्ट लोग आते हैं, वैज्ञानिक लोग आते हैं, वो एक्सपर्ट जांच भी कर चुके हैं कि वहाँ सीमेंट कारखाना की क्वालिटी नहीं है, इसके बावजूद भी यहाँ के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दाल में काला है कि यूज एंड थ्रो करना है, मौका मिले, वोट मिले और अब अपना जो है अपना काम कर लें। तो इसी तरह जो है, और इतना ही माटी की पार्टी से चुनाव लड़ना था तो दूसरे दामन का पकड़ लिए। कहते थे कि हमारी माटी की पार्टी है, तो उस माटी की पार्टी से चुनाव लड़ता तब न पता चल जाता कि क्या आप, क्योंकि आप जान रहे थे कि माटी की पार्टी नौजवान संघर्ष मोर्चा से हमारा हश्र क्या होने वाला है। इसलिए आपने जो 4000 करोड़ का घोटाला हुआ है उसमें सम्मिलित होकर भी आज भी आप घोटाले में फंसे। उसी पैसे से आप टिकट भी लिए, उसी पैसे से आप सब कुछ करने का काम किया। इस सवाल के जवाब में तो भी कह सकते हैं भाई, हमने नौजवान संघर्ष मोर्चा को छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया। बोलेंगे अनंत प्रताप देव भी तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन किए थे। हाँ, तो हम कांग्रेस छोड़ के बीजेपी ज्वाइन किए थे, तो हम उस समय परिस्थिति थी, उस समय हम नौजवानों को व्यवस्था देने के लिए काम किए थे। ये सबसे बड़ी भूल थी, ये सबसे बड़ी गलती भी थी हमारी। हम नौजवानों के लिए सोचे थे कि हम नौजवान को कम से कम व्यवस्था दे देंगे, लेकिन आज जो हर्ष हुआ तो वो सामने आया। हेमंत सोरेन के कार्य से आप कितना खुश है? मुख्यमंत्री हैं हमारे। हेमंत सोरेन का कार्य तो बिल्कुल धरातल पर दिख रहा है, हर चीज व्यवस्थित है। 5 लाख युवाओं का जो रोजगार देने का, नौकरी देने का वादा किया था उन्होंने, अभी तक हुआ नहीं। वो निश्चित रूप से करेंगे, कोरोना से भी प्रभावित है और निश्चित रूप से करेंगे, और जो हेमंत सोरेन कहते हैं वो करते हैं। अच्छा, एक सवाल, लास्ट सवाल पूछेंगे, बहुत देर से बातचीत हो गई है। ताहिर अंसारी के खिलाफ आपने चुनाव लड़ा, फिलहाल जनता देख रही है कि अब दोनों आप मंच साझा कर रहे हैं, आखिर मामला क्या है? दोनों का विचार मेल खा गया या कुछ और बात है? नहीं, देखिए मेल खाने की बात, देखिए सबसे बड़ी चीज है कि हम लोग सेकुलर दल के लोग हैं, और सेकुलर दल के लोग हम लोग एक मंच पे आए हैं और विचारधारा हम लोगों का मिल रहा है, तो निश्चित रूप से हम लोग का एक विचारधारा मिल रहा है। हम लोग दोनों सेकुलर हैं और हम लोग का एक ही विचार है, जो उनका विचार है वो भी हमारा विचार है।
चलिए, धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे छोटे राजा। प्यार से लोग इन्हें कहते हैं कि राजा हैं और दिल के भी राजा। कभी कभी लोग बोलते हैं कि दिल के भी राजा हैं, गरीबों के बहुत बड़ा हितैषी हैं। और आज इनसे मिलने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ। अभी हमने 15 मिनट तक बातचीत किया, मुझे काफ़ी अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और अंत में आपके जितने भी टीम है हम सबको धन्यवाद बोलेंगे, आपने हमसे बातचीत करने के लिए इतना टाइम दिया। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ